जब राजमाता बच्चे को लेकर नदी पार होने की कोशिश कर रही थी तब पानी इतनी कम थी कि एक बच्चा भी आसानी से इस नदी को पार कर सकता है। लेकिन जब राजमाता फिसल कर नीचे गिर जाती है, अचानक से नदी की पानी इतनी बढ़ जाती है कि वो राजमाता के गले तक पहुंच जाती है। जब ये दोनों उस तरफ इशारा कर रहे थे तब ये बंदा इस तरफ देख रहा था। इस सीन में पानी राजमाता की ऊपर नहीं बल्कि राजमाता पानी के नीचे जा रही है। इस सीन में शिबू इस पेड़ से इतना दूर बैठा है, लेकिन अब इस सीन में वो पेड़ की इतना करीब कैसे आ जाता है। इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी शिबू को कुछ नहीं होता। इस सीन में हम देख सकते हैं कि शिबू का माँ यहाँ पर बैठी हुई होती है, लेकिन अगले सीन में वो यहाँ पर नहीं होती। इस सीन में अवंतिका जहाँ पर अपनी हाथ रखी हुई है वहाँ पर कुछ पत्ते भी है, लेकिन अब इस सीन में वहाँ पर कोई भी पत्ते नहीं होते। थोड़ी देर पहले ये रस्सी इस कलर का था, लेकिन अब वो काला रंग का कैसे हो गया। ध्यान से देखो, इस सीन में ये पेड़ ऐसे दिखते थे, लेकिन अब इस सीन में वो पेड़ चेंज हो जाते हैं। बाहुबली जब पर्वत चढ़कर ऊपर आया था तब उसके पैर में कोई जूते नहीं थे, लेकिन अब इस सीन में उसके पैर में जूते कैसे आ जाते हैं। कुछ देर पहले किसी के पास भी ये मास्क नहीं थे, सबके हाथ भी खाली थे, लेकिन अचानक से सबके पास ये मास्क आ जाते हैं। इस सीन में यहाँ पर कोई भी धनुष नहीं है, लेकिन अगली सीन में वहां पर एक धनुष दिखाया जाते हैं। अवंतिका अपने हाथ के सिर्फ इतना ही हिस्सा पानी के अंदर डाली हुई है, लेकिन पानी के अंदर पूरा हाथ ही दिखाया जाते हैं। इस सीन में अवंतिका के हाथ में कुछ जख्म दिखाए जाते हैं, लेकिन पानी में हाथ डालने के बाद वो गायब हो जाती है। क्या आपको लगता है कि शिबू अवंतिका के हाथ में जो पेंट किया था वो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं? मुझे तो नहीं लगता। अब ये क्या है भाई, हद होती है यार। ये लोग गले से जेवर ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि वो गले पे सिर्फ रखा गया है, गले के साथ बांधा नहीं गया। इस सीन में शिबू इस पेड़ पर नहीं है, इसका मतलब शिबू अवंतिका की बात पेड़ पर चढ़ा। उसका पेड़ पर चढ़ने से क्या ये पेड़ जरा सा भी नहीं हिला था, जो अवंतिका को ये मालूम ही नहीं कि कोई और भी इस पेड़ पर चढ़ा है। इस सीन में ये ड्रेस पहले से ही फटी हुई थी। अवंतिका की आर्मर में जो रस्सी है वो सारे पहले से ही खुली हुई है ताकि शिबू इसे आसानी से खुल सके। शिबू इस कपड़ा को हाथ भी नहीं लगा, फिर भी ये दो टुकड़े होकर गिर गया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ हाथ डालने से ऐसे बांधी हुई बाल इतनी आसानी से खुल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। इस सीन में शिबू इस मास्क को यहीं पर ही छोड़कर गया था, तो फिर अब उसके पास ये मास्क कहाँ से आ गया? ये धागा अवंतिका की राइट हैंड में था, लेकिन अब वो लेफ्ट हैंड में दिखाया जाते हैं। अवंतिका को ये ड्रेस कहाँ से मिली जबकि उसके टुकड़े टुकड़े हो गया था? इस सीन में यह इस पर जो एक और भी हिस्सा जुड़ी है वो पहले नहीं था, तो फिर अब वो यह कैसे आ गया? काटप्पा के पीछे 3 आदमी थे, लेकिन अब वहां पर सिर्फ 2 आदमी दिखाए जाते हैं। देवसेना जहां से लकड़ियां कलेक्ट कर रही थी वहां ऊपर कोई भी पेड़ नहीं है, तो फिर ये लकड़ियां गिरते कहां से है? कोई मुझे ये बताओ कि इस जंजीर से किसी को कैसे बंदी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये हैंडकफ इतना बड़ा है कि देवसेना जब भी चाहे उसमें से अपना हाथ बाहर करके खुद को आजाद कर सकती है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोई भी लोग नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर इतने सारे लोग आ जाते हैं। अगर शिबू इस रस्सी को खींच रहा है और इस पर इतना बड़ा प्रतिमा बांधी हुई है, तो फिर ये रस्सी ढीली क्यों है? इसे तो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अब ये क्या है भाई, इस रस्सी के साथ उस प्रतिमा की कोई संपर्क ही नहीं है। ध्यान से देखो ये रस्सी कहाँ पर गई है। अपनी माँ को गाड़ी में फेंकने का बहुत अच्छा तरीका है। वाह, मजा आ गया भाई। इस सीन में देवसेना जिस पेड़ के साथ खड़ी है उसकी यहाँ पर कोई भी शाखा नहीं है, लेकिन अगली सीन में उस पेड़ पर एक शाखा दिखाया जाता है। शिबू जब उस पेड़ को तोड़ा था तब वो बीच में से टूट गया था, तो फिर अब वो पेड़ ठीक कैसे हो गया? क्या किसी ने ये महसूस किया है कि काटप्पा यहाँ पर बाहुबली का तलवार क्यों लेके आएगा? मुझे तो लगता है काटप्पा पहले से ही जानता था कि यहाँ पर उसको बाहुबली का बेटा मिल जाएगा और वो इस तलवार से भाद्रा का सार काटने वाला है, इसीलिए वो अपने साथ बाहुबली का तलवार लेकर आया होगा। सही में जब साकेत यहाँ पर आके पहुंचता है तब यहाँ पर कोई भी पत्थर नहीं था,
लेकिन अब यहाँ पर इतने सारे पत्थर आ जाते हैं। इस सीन में जब बाहुबली हाथ ऐसे करता है तब उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाते हैं। इस सीन में बाहुबली इसको फेंक दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको फिर से बाहुबली के कमर में दिखाया जाते हैं। अब ये क्या है भाई। इस सीन में बाहुबली के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन अब इस सीन में उसके हाथ में ये आ जाते हैं।